बात कर लेते हैं गंगा दशहरा की, क्योंकि गंगा दशहरा के अवसर पर भक्तों ने बनारस, अयोध्या के सरयू तट, प्रयागराज के संगम और हरिद्वार में डुबकी लगाई है। तो ये 4 तस्वीरें देखिए और समझिए कि किस तरह से आस्था की डुबकी यहाँ पर श्रद्धालुओं ने लगाई है। बनारस का घाट हो, अयोध्या घाट हो, प्रयागराज संगम घाट हो या फिर हरिद्वार घाट हो, हर जगह श्रद्धालु नजर आए और आज गंगा दशहरे के मौके पर इन्होंने गंगा में डुबकी लगाई। मां गंगा की पूजा अर्चना और आराधना की गई इन सब की तरफ से। तो गंगा दशहरा पर आस्था की डुबकी श्रद्धालुओं ने लगाई है और ये 4 तस्वीरें बनारस, अयोध्या, प्रयागराज और हरिद्वार की ये तस्वीर निकलकर सामने आई। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। माना में 4थी बटालियन पहुंचकर सीएम ने शहीद जवान नितेश एक्का के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। सीएम के साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान नितेश एक्का शहीद हो गए थे। सीएम विष्णुदेव साय ने साफ कर दिया है कि नक्सलवाद पर प्रहार जारी रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खात्मे की लगातार कोशिश और कवायद की जा रही है सरकार और सुरक्षा बलों की तरफ से, और इसी बीच नक्सली मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए, नितेश एक्का, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे थे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और अभी तक 137 नक्सली मारे गए हैं। सैकड़ों की संख्या में आत्मसमर्पण भी किए हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है और डबल इंजन की सरकार के कारण हम लोगों को नक्सलवाद से लड़ने में सहयोग भी मिल रहा है और हमको पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद को ख़त्म करके रहेंगे। तो सीएम नक्सलवाद के खात्मे की बात करें तो वहीं शहीद जवान को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इसके बाद अस्पताल जाकर सीएम विष्णुदेव साय ने घायल जवानों से मुलाकात भी की है। मुख्यमंत्री ने घायल जवानों से उनका हालचाल जाना और डॉक्टर से भी बातचीत की। आपको बता दें कि जो बीते दिनों नक्सली मुठभेड़ हुई, इसमें 2 जवान घायल और 1 जवान के शहीद होने की खबर थी। सबसे पहले शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है यहाँ पर जाकर सीएम विष्णुदेव साय ने। उनके साथ विजय शर्मा भी मौजूद और उसके बाद हॉस्पिटल गए जहां जो 2 जवान घायल हैं उनसे मुलाकात की, डॉक्टर से भी बातचीत कर उनका हाल जाना। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनमोल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। अनमोल, जिस तरह से लाल आतंक पर प्रहार जारी है लगातार छत्तीसगढ़ में और सीएम ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो लगातार नक्सली हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल प्रतिज्ञा, आपने सही कहा। सीएम ने बहुत ही तल्ख लहजे में कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और नक्सलवाद को हम खत्म करके रहेंगे। इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है सीएम ने कि हमें पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद को खत्म कर देंगे और उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया कि अब तक 137 जो नक्सली है वो मार गिराए गए हैं और हम जब से सरकार में आए तब से नक्सलियों के खिलाफ जो है कार्रवाई बहुत तेज है। लगातार मुठभेड़ हो रहे हैं, लगातार नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। इसके अलावा गिरफ्तारियां भी हो रही है। इसके अलावा नक्सली जो हैं डर कर आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए और बहुत ही संजीदगी के साथ सीएम जो है हमेशा देखिए घायल जवानों से मिलने भी पहुंचते हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम भी थे। कल नारायणपुर में मुठभेड़ हुआ जिसमें 1 जवान शहीद हुए। सबसे पहले सीएम ने उन्हें माना कैंप जाकर श्रद्धांजलि दिया। उसके बाद जो 2 जवान घायल जो हैं, जो जवान जो एयरलिफ्ट करके लाए गए थे रायपुर के निजी अस्पताल में, वहां भी सीएम पहुंचे। उन दोनों जवानों से भी वो मिले और उनका हालचाल जाना। इसके बाद उन्होंने मीडिया में आकर कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। तो एक बहुत बड़ा बयान सीएम विष्णुदेव साय का प्रतिज्ञा। बिल्कुल अनमोल, अबुझमाड़ नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है, राजधानी कही जाती है और वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम देना, जहां 8 नक्सली को ढेर कर दिया सुरक्षा बलों ने। जब से बीजेपी की सरकार आई है लगातार कवायद जारी है, प्रहार जारी है। ऐसे में आगे क्या कुछ तैयारी है?
अब बिल्कुल देखिए, हमने बात की डीजीपी से भी और हमने बात किया मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगा, निरंतर ये जो नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है चलेगा। और जिस तरीके से सुरक्षा बल एकता के साथ जंगल में जा रहे हैं और नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उससे बहुत जल्द नक्सल जो है खात्मे की ओर होगा और नक्सल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कल का जो मुठभेड़ था प्रतिज्ञा, उसमें बस्तर के कांकेर से, नारायणपुर से, दंतेवाड़ा से, अलग अलग क्षेत्रों से जो जवान थे एसटीएफ के, डीआरजी के, वो जो है ऑपरेशन पर गए हुए थे। और लगभग इसमें 1400 से 1500 जवान जो है ऑपरेशन पर गए थे और एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और नक्सलियों के मांद में घुसकर उनको जो है मारक गिराया है। इससे जो है कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं उनका मनोबल टूटा है और वो अब बहुत ही सीमित क्षेत्र में रह गए हैं। तो बहुत जल्द जो है अब नक्सल जो है, नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ से खत्म होने की ओर है। बिल्कुल अनमोल, और सबसे बड़ी बात है कि सीएम खुद श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। एक भी जवान अगर शहीद होता है, हॉस्पिटल जाके घायल जवानों से भी मिलते हैं, डॉक्टरों से भी बात करते हैं। ऐसे में सीएम और सरकार जो है बिल्कुल साफ कर देना चाहती है कि हौसला अफजाई भी लगातार सुरक्षा बलों का सीएम की तरफ से और सरकार की तरफ से किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, आज फादर्स डे है और इस मौके पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने पिता से मिलने पहुंचे थे। पिता से मिलकर सीएम यादव ने उनका आशीर्वाद लिया, तो साथ ही उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान उनके पिता ने उन्हें स्नेह स्वरूप रुपए दिए। इस दौरान विस्तार न्यूज से बात करते हुए सीएम यादव ने बताया कि उनके पिता 91 वर्ष के हो गए हैं और इस उम्र में भी सारे काम वो खुद करते हैं। साथ ही पिता से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे और उन्होंने कई बातें कही। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है। बिल्कुल, पिता और पुत्र का दिवस है और आज पिता का आशीर्वाद लेने खुद छोटे बेटे डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। उन्होंने सेवा भी की है। मोहन जी लगातार जब जब घर आते हैं तो पिता की सेवा करना नहीं भूलते और पिता से मेहनतना लेना भी नहीं भूलते। उन्होंने तो आज बिल भी दिखाया और 15,000 के लगभग का बिल भी था। सर, आज फादर्स डे और आज इसमें आप लगातार पिता की सेवा भी करते हैं, बिल भी आपको चुकाना पड़ रहा है उनको। देखिए, मेरे पिताजी मूल रूप से किसान हैं, खेती करते हैं, बाकी चिंता करते हैं। उनकी उम्र भले ही 98 की, लेकिन आज भी वो अपनी खेती बाड़ी की चिंता करते हैं। और अब ये तो ट्रैक्टर उनने सुधराया था तो उसके लेबर से हिसाब मांग रहे थे। उनका प्रेम है, मैं उनका एक तरह से ज़िंदगी भर उस प्रेम को कैसे भूल सकते हैं। और भगवान करे वो शतायु हो। और ऐसे समय में जब आज फादर्स डे है तो उसका आनंद 4 गुना बढ़ जाता है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे संस्कार है, सनातन धर्म की विशेषता है। कुटुंब परंपरा में पूरे दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा है जो अपने इस कुटुंब परंपरा के बलबूते पर एक परिवार में 4 भाई है, एक भाई कोई कमज़ोर है, कोई बीमार है, तो परिवार में सबको लेके चलने की परंपरा ये हमारी हिंदू परंपरा है। मुझे इस संस्कृति पे गर्व है। मेरी अपनी ओर से फादर्स डे पे सभी को बधाई। सर, जब आपने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने पूरा पैसे ही निकाल के दे दिए, लेकिन मेरे को 500 रुपये देते हैं, मेरे को मालूम है। लेकिन आज तो छप्पड़ फाड़ के दे रहे थे। ठीक है, हमने कहा आप तो 500 ही दे दो, बहुत है। 500 ही दे दो, बहुत है, क्योंकि पिता का दिल होता है, पिता का दिल बड़ा होता है। जैसे ही मोहन जी ने उनसे खर्ची मांगी, पैसे मांगे, तो उन्होंने पूरे 500 के नोट की गड्डी निकाल के रख दी और उसमें से मोहन जी ने कहा मुझे इतने नहीं चाहिए, मात्र 500 रुपये ही चाहिए। इसी को कहते हैं पिता पुत्र का दिल। तो वहीं फादर्स डे के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने पिता से मिले। पिता से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया, उनका हालचाल जाना और इस दौरान सीएम ने अपने बड़े भाई से भी मुलाकात की। उनके भाई ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। बिल्कुल, हम उनके भाई से भी बात करते हैं। आपने भी आज मोहन जी के साथ सेवा की है पिताजी की। हमारे परिवार में तो सारा परिवार सामूहिक परिवार है और पिताजी के आशीर्वाद से ही हम सब कुछ आनंद ले रहे हैं। फादर्स डे की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना। सर, जिस प्रकार मोहन जी ने मेहनताना अपने पिताजी आप बाबूजी से लिया है, आपने भी लिया है, आपने तो पूरा उनको देने क्यों? मैं तो बड़ा हूँ इसलिए मेरे को देते नहीं, मेरे से ले लेते हैं वो तो। हमारे पिताजी का सब पे अधिकार है। बिल्कुल, देख सकते हैं नारायण यादव जी, इनका कहना है मैं तो बड़ा हूँ, मुझसे लेते नहीं, मैं तो उनको देता हूँ। लेकिन मोहन जी लाडले हैं, वो छोटे हैं, इसलिए उनको प्रेम ज्यादा करते हैं, उनको मेहनताना देते हैं। क्या कहेंगे, लगातार सेवा भी करते रहते हैं? हमारे पापा का तो क्या है, वो तो किसी की सेवा लेते ही नहीं, सेल्फ डिपेंड है।
आज भी सारा काम खुद ही करते हैं। पूरे परिवार में उनकी सवेरे सारी दिनचर्या सारे परिवार की उनके साथ ही शुरू होती है। वो दिन भर सारे परिवार की चिंता लेते हैं। उनके होने से हमें तो परिवार के प्रति कोई चिंता ही नहीं है। सर, इंसानी उम्र में भी वो खेती बाड़ी खुद करने जाते हैं, सारा काम खुद करते हैं, फसल भी खुद ही बेचने जाते हैं। वो तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज फादर्स डे के मौके पर अपने पिताजी से मिलने पहुंचे थे और इस दौरान विस्तार न्यूज ने सीएम के पिताजी से भी खास बातचीत की है। साथ ही सीएम यादव के बारे में उनसे जानने की कोशिश की। उनके पिता ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुना देते हैं। ये हैं मोहन जी के पिता, जो पिता कितने पैसे दिए आपने? 500। ये देख सकते हैं, खुद बोल रहे हैं कि मैंने मोहन को 500 रुपए दिए। बिल काय का दिया आपने? बिल ट्रैक्टर सुधरा है खेत में, ट्रैक्टर सुधरा 14,000। देख सकते हैं, ट्रैक्टर सुधरवाया बाबूजी ने, बिल दिया मोहन को, और मोहन ने भी कहा ट्रैक्टर खराब हो गया था, सुधरवाया तो बिल तो मेरे को ही देना है। ये पिता का दिल होता है। पिता खर्ची जरूर देता है, मेहनताना जरूर देते हैं, लेकिन जो आदर्श काम है वो तो पुत्र को ही करने रहते हैं। और बड़े बेटे से पैसे लेते हैं, छोटे बेटे को पैसे देते हैं। ये देख सकते हैं, ये पिता का दिल है। और आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे पे हमने एक्सक्लूसिव पूरे विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को दिखाया पूरे मध्य प्रदेश के मुखिया की एक जो पिता और पुत्र का मिलन है वो दिखाया है। तो वहीं पूरे प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में आज उज्जैन की गीता कॉलोनी स्थित प्राचीन बावड़ी की सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सफाई की। इस दौरान सीएम ने सभी कॉलोनी वासियों को जल को संरक्षित रखने और प्राचीन बावड़ियों को सुरक्षित रखने की संकल्प दिलवाई। इस दौरान उन्होंने मोदी का चोपड़ा जल स्रोत का भ्रमण किया और जिला प्रशासन को इस ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा के साथ बेहतर रखरखाव करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मोदी का चोपड़ा गोवर्धन सागर का ही एक अंग है और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ सदैव पानी की निर्बाध रूप से आपूर्ति बनी रहती है। विकास के लगातार आयाम बढ़ते जाएंगे। शिप्रा जल गंगा अभियान का आज हमने अंतिम दिन पिताजी का आशीर्वाद भी लिया है। जितने प्रकार से काम खोले गए हैं प्रदेश भर में, लगभग 4,000 करोड़ के विभिन्न कामों की मंजूरियां दी गई है और 6 लाख से ज्यादा जन भागीदारी के इस समय सबके सह-अस्तित्व का बड़ा प्रमाण में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से ये सब जल संरक्षण के काम हुए, ये एक तरह से बाकी सबको प्रेरणा देंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। अगली खबर का रुख करेंगे और रायसेन में फैक्ट्री में बाल मजदूरों से मजदूरी का मामला, अफसरों पर एक्शन के बाद सीएम की राष्ट्रीय बाल आयोग ने तारीफ की है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट किया, धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी संवेदनशीलता अनुकरणीय है। प्रदेश के बच्चों का भविष्य और हित निश्चित ही आपके कर्मठ हाथों में सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। तो देखिए, प्रियंक कानूनगो ने ये ट्वीट कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद कहा है। तो वहीं बाल मजदूरी पर रायसेन जिला आबकारी अधिकारी की शर्मनाक सफाई सामने आई। सोम डिस्टिलरी में नाबालिग बच्चे माता पिता को टिफिन देने आए थे। बच्चे सोम डिस्टिलरी में मजदूरी करने नहीं आए थे, ये कहना है कन्हैया अतुलकर का। और उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को टिफिन देने आए थे। रायसेन जिला आबकारी अधिकारी हैं और उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले पर जिस तरह से सफाई उन्होंने दी कि सोम डिस्टिलरी में नाबालिग जो बच्चे अपने माता पिता को टिफिन देने आए थे वो यहाँ पर काम नहीं करते हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की। छत्तीसगढ़ सरकार का एक और बड़ा कदम सामने आया। प्रदेश के सभी संभागों में दिव्यांगों के लिए कॉलेज खोलने की तैयारी की जा रही है। सीएम से चर्चा कर जल्द सभी संभागों में कॉलेज खोलने का निर्णय हो जाएगा। इस समय रायपुर में ही है एकमात्र दिव्यांग कॉलेज। प्रदेश में अलग अलग श्रेणियों के करीब 7 लाख दिव्यांगजन हैं और ऐसे में अभी सिर्फ रायपुर में एक कॉलेज है, लेकिन अब सरकार इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के सभी संभागों में दिव्यांगों के लिए कॉलेज खोलने की तैयारी है। सीएम से जल्द ही इस पर चर्चा होगी और इसके बाद सभी संभागों में कॉलेज खोलने का निर्णय ले लिया जाएगा। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं और इन सभी संभागों में कॉलेज खोलने का निर्णय लिया जाएगा दिव्यांगों के लिए। अभी फिलहाल सिर्फ रायपुर में एकमात्र दिव्यांग कॉलेज है।